अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद अहमद शाह और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस पल्पाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन के टू टाइप्स होते हैं पल्पाइटिस के। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। हमारे पास जो क्रॉनिक होता है उसमें हमारे पास ओपन होता है, एक क्लोज होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमारे पास जो पल्प होता है वो असल में हेल्दी होता है, लेकिन उसको मसला किस चीज़ की वजह से होता है, वो उसके इरिटेंट्स की वजह से होता है। इरिटेंट्स के बारे में आगे बात करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो हमारे पास होता है वो कैरेक्टराइज होता है शार्प सेंसिटिविटी की वजह से। ये सेंसिटिविटी हमें कौन से इरिटेंट्स की वजह से हो सकती है? ये इरिटेंट्स है हमारे पास कोल्ड, स्वीट और हमारे पास समटाइम्स बाइटिंग है। ठीक है, और हम जब साइंस क्या होंगे हमारे पास ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमें क्या दिखाई देंगे? हमारे पास दिखाई देगा एक डेंटल कैरीज दिखाई देंगे। जब हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस को देखेंगे तो हमारे पास ये दो चीज़ें दिखाई देंगे, डेंटल कैरीज और एक एक्सपोज्ड डेंटिन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे जिसमें ये दो साइंस हों, या हमारे पास जो रिवर्सिबल पल्पाइटिस है उसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या होंगे? ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगा उसमें। पेन जो है वो अकर होगा सेंसिटिविटी की वजह से, इस सॉरी स्टिमुलस की वजह से। और स्टिमुलस जो है वो हमारे पास कोल्ड और स्वीट हो सकता है, जिसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं टूथ को तो ये सेंसिटिविटी कॉज करेगा। और जब हम इसको हटाएं तो ये 4 से 5 सेकंड में ये स्टॉप हो जाएगा। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो जाना। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे हमारे पास? पल्प हाइपरईमिया होगा हमारे पास। हाइपरईमिया का मतलब है किसी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होना जाना, या किसी ब्लड वेसल में, पल्प में भी ब्लड वेसल होते हैं, वो भी एक टिश्यू होता है। ठीक है, तो उसमें जब ब्लड के ज़्यादा हो जाए, मिकदार ज़्यादा होता है, तो हम उसको कहते हैं पल्प हाइपरईमिया। एक्सुडेशन का मतलब है कि दो सॉलिड जो सरफेस होते हैं वो टकराएं। ठीक है, उससे जो हमारे पास कुछ सेंसिटिविटी हो। उसके अलावा हमारे पास क्या दिखाई देता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं इस एरिया में। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे पास जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो कि काम करते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन जो है यूजुअली रिमेन लोकलाइज्ड एडजेसेंट टू द टिश्यू या ऑफ द कॉज। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डायग्नोसिस। ये बेस होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बारे में के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं और डायग्नोज करते हैं रिवर्सिबल को। पेन जो होता है वो कोल्ड टेस्ट के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक ही रहेगा। इसमें परकशन यानी कि जब हम किसी डेंटल मिरर से या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से हम उस टीथ को ऐसे दबाएंगे या उसको छेड़ेंगे तो उसमें सेंसिटिविटी कॉज होगी। ठीक है, और नो स्पॉन्टेनियस पेन, लगातार पेन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, और हमारे पास हीट की वजह से वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। कॉमन इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे पास? वो बहुत इजी है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने रिमूव करना होगा इरिटेंट को और रिपेयर करना होता है टूथ स्ट्रक्चर को। इरिटेंट्स हमारे पास कैरीज हो सकते हैं या इरिटेशन हमारे पास कॉज हो सकती है डिफेक्टिव रिस्टोरेशन की वजह से भी। और हम जो रिपेयर कैसे करेंगे? रिपेयर किस चीज़ को करना है? अगर हमारे पास ये डेंटिन जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है तो वहाँ पे हमने रिपेयरिंग करनी होती है। ये सब करने के बाद ठीक है, हमने मॉनिटर करना होता है पेशेंट की सिम्टम्स को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट जब हमसे चला जाता है तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि आपने वापस आना है अगर आपके पास ये सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा होने लगे या उससे भी ज़्यादा वो तकलीफ़ देने लगे। ठीक है, या वर्सन होने लगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था रिवर्सिबल पल्पाइटिस, ये इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।